तुम्हारे सपनों में तो आज भी रावण आ जाता है। तो तुम्हारे सपनों से हमें क्या लेना? आप सपनों में सोचे ना सोचे, आप भाषा जो यूज करते हैं अम्बेडकर, कौन है बे अम्बेडकर और कौन है तू? तेरे जैसी 36 सरकारें बनी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं, तो जब गृह मंत्री बाबा साहब को अम्बेडकर कह सकते हैं तो मैं गृह मंत्री को तू नहीं कह सकता। मुझे इतना ही क्रोध जब आया था जब पार्लियामेंट के अंदर कुंवर दानिश अली को रमेश बिदुड़ी ने गालियां दी थी मुस्लिम होने के नाते। ठीक है, मुझे इतना ही क्रोध तब आया था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू पार्लियामेंट से हटा दी गई थी। मुझे इतना ही क्रोध जब आया था जब पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में अपमानजनक बातें की गई। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से, जिस आधार पे कहते हैं ना आपकी फर्क नहीं पड़ेगा, आप पार्लियामेंट से बाहर ये स्पीच दिलवा के दिखा दीजिए। क्या करेंगे आप? नहीं, कुछ भी करेंगे हम। आप मैं धमकी दे रहा हूँ कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। आप पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेक्टेड थे, आप पार्लियामेंट के बाहर आइए ना, आप ये स्टेटमेंट दीजिए, यकीन मानिए आपातकाल लगवा देंगे। क्या लग रहा है सर, देखिए अमित शाह जी पे आप लोगों ने कंप्लेंट भी कर दी, FIR कर दी, तो क्या लग रहा है क्या होगा? देखिए, अभी सिर्फ कंप्लेंट हुई है, अभी FIR नहीं हुई है और वी विल फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट अमित शाह टू लॉन्च FIR अंडर SC/ST एक्ट और जो भी BNS के जो प्रावधान है उसके तहत जो है मुकदमा दर्ज कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सिंपल सवाल जो लगातार देखिए सबके दिमाग में बने कि अमित शाह जी ने आखिर गलत क्या बोला, क्या गलत बोला? बिल्कुल, जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ इस स्टेटमेंट को वायरल कर देना। आप बाबा साहब को जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर छठी प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की है, जो कहती है ना तो मैं पिंडदान करूंगा और ना ही स्वर्ग नरक की कल्पना। तो जब बाबा साहब इस विचारधारा के विरोधी हैं तो आप लोग जबरदस्ती बाबा साहब को या बाबा साहब के सिद्धांतों को स्वर्ग नरक में क्यों डाले? दूसरी बात, एक सवाल है कि क्या कोई अपराध हुआ है कि अम्बेडकर 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 इतना तो आप भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्म तो स्वर्ग मिलते कि नहीं? अम्बेडकर नहीं है, बाप है तुम्हारे और हमारे। अम्बेडकर नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो। बाबा साहब बोधिसत्व भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर नाम है उनका। अम्बेडकर अम्बेडकर जो तुमने डेरोगेटरी भाषा यूज की है ना, उसी भाषा के लिए पार्लियामेंट में ये लिखा हुआ है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन V के अंदर, इफ एनी पर्सन डिफेम एनी हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जो कि स्पेशली बाबा साहब के लिए है। दूसरी बात, बाबा साहब की जो सिद्धांत है उसमें ना तो स्वर्ग है ना नरक। हमें ना तेरा स्वर्ग चाहिए ना हमारा नरक चाहिए। भगवान की भी बात तुम करो, पुनर्जन्म की भी बात तुम करो, स्वर्ग की भी बात तुम करो, नरक की भी बात तुम करो, हमें तो संविधान मिल गया, वही हमारे लिए। हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि बाबा साहब का अपमान करें हम, या हमारी पार्टी अपमान करे। सपने में नहीं सोच सकते पर रियल में हम कर देंगे। हमें तुम्हारे सपनों से क्या लेना? हम तो सपनों में ये सोचते हैं कि भारत को बुद्ध में बनाएंगे, भारत में संविधान लागू करेंगे, भारत का हिंदू मुस्लिम वाल्मीकि जाटव मुस्लिम आदिवासी सभी को अधिकार देंगे। क्या आप उस अधिकारों की बात कर रहे हैं? तुम्हारे सपनों में तो आज भी रावण आ जाता है। तो तुम्हारे सपनों से हमें क्या लेना? आप सपनों में सोचे ना सोचे, आप भाषा जो यूज करते हैं अम्बेडकर, कौन है बे अम्बेडकर और कौन है तू? तेरे जैसी 36 सरकारें बनी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं, तो जब गृह मंत्री बाबा साहब को अम्बेडकर कह सकते हैं तो मैं गृह मंत्री को तू नहीं कह सकता। वाह, सम्मानित पद उनके लिए है। संविधान जिसने बनाया, पार्लियामेंट जिसने बनाया, बिजनेस रूल्स जिसने बनाया, जिसने इन्हें मंदिरों से निकलकर इनके दूसरी जगहों से निकलकर पार्लियामेंट में पहुंचने का रास्ता दिखाया, उसके बारे में ऐसी भाषा। दूसरा ना 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 ना, ना हमें नहीं चाहिए। हमें ना सर पे लगवाना, ना चूमना, ना दिखाना। जब जब संविधान दिखाया जाएगा, बाबा साहब की फोटो दिखाई जाएगी, सबसे ज्यादा संविधान पे हमला होगा। अगर आपको संविधान को चूमने से माथे से, देखिए मैं पूजा पाठ नहीं करता, अच्छा नहीं करता, ना करता और नहीं करूं, मुझे नरक भी नहीं, मुझे नरक में भेज दो, संविधान लागू कर दो, मेरी पूरी कम्युनिटी को भेज दो नरक में। आप कह दो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान था उसे हम आज से लागू कर रहे हैं, आपको नरक में भेज रहे हैं, मैं सबसे पहले एफिडेविट बना के दूंगा जी हाँ मुझे नरक भेज दो, संविधान तो लागू करो। दूसरी बात, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग है सुव्यवस्थित वर्ग। अब वर्ग क्या है? वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजन्य करुदस्य की, जो ब्राह्मण सर पे रहेगा, शूद्र पैरों में रहेगा, छूत हमारी सेवा करेगा, तो मुझे ना चाहिए।
मैं तो जीते जी अम्बेडकराइट हूँ, जीते जी मुझे संविधान से अधिकार चाहिए, मुझे मरने के बाद संविधान से अधिकार चाहिए। मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मानूंगा। 22 प्रतिज्ञाओं के अंदर तो छठी प्रतिज्ञा है कि मैं पिंडदान नहीं करूंगा। पिंडदान का मकसद ये होता है कि स्वर्ग और नरक की संकल्पना और भगवान का जो, देखिए शायद आपको ना पता हो, पाली के अंदर भग रागो भग दोषो भग मोह, ये एक शब्द है कि जिसके अंदर भगवान नहीं, भगवान हमारे लिए, भगवान कौन, हमारे लिए भगवान संविधान है। संविधान का सवाल ये है, जितना क्रोध आपको आ रहा है, जितना क्रोध बाकी अम्बेडकर वादियों को आ रहा है, तादाद तो 80% तक पहुंची है, सबको इतना क्रोध क्यों नहीं आ रहा? नहीं, देखिए आप दो बात सुनिए। आज जो मेरा क्रोध है या मेरे समाज या अम्बेडकराइट लोगों का क्रोध है, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के खिलाफ नहीं है। हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर, मुझे इतना ही क्रोध जब आया था जब पार्लियामेंट के अंदर कुंवर दानिश अली को रमेश बिदुड़ी ने गालियां दी थी मुस्लिम होने के नाते। ठीक है, मुझे इतना ही क्रोध तब आया था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू पार्लियामेंट से हटा दी गई थी। मुझे इतना ही क्रोध जब आया था जब पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में अपमानजनक बातें की गई। अमित शाह जी ने तो साफ कर दिया ना, कहीं ना कहीं बातों में बता दिया कि ना हम इस्तीफा देंगे ना हम माफी मांगेंगे। देखिए दो बात, मेरी एक बात आप सुनिए और समझिए। ना तो अम्बेडकराइट लोग आपसे इस्तीफा मांग रहे, ना ही आपसे माफी मांग रहे। ना तो आपकी माफी मांगने से मुझे स्वर्ग मिलेगा, मेरे समाज को स्वर्ग मिलेगा, ना ही आपके माफी मांगने से मेरे और मेरे समाज को नरक मिलेगा। ये जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई है कि हम आप लोगों को ये कुरेद के देखते हैं। इसके पीछे की मंशा देखिए, ये कुरेदते हैं कि क्या ये समाज जिंदा है, क्या ये मर गया समाज। ये कुरेद का जब देखते हैं जिंदा है या मर गए, ठीक है, और हम जिंदा है, उन्हें हमने दिखा दिया जिंदा। जिस देश में कोस कोस पे वानी, 2 कोस पे पानी। नहीं पड़ रहा है आपके धरना प्रदर्शन करने से या सड़कों पे लेट जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने देख लिया। ना सुनिए, जगह जगह प्रोटेस्ट करे, फर्क नहीं पड़ा। देखिए दो बात सुनिए, फर्क नहीं पड़ता तो भारत के प्रधानमंत्री को इस पे आके ट्वीट नहीं करने पड़ते और इन्हें खुद को सफाई नहीं देनी पड़ती। और अगर फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से, जिस आधार पे कहते हैं ना आपकी फर्क नहीं पड़ेगा, आप पार्लियामेंट से बाहर ये स्पीच दिलवा के दिखा दीजिए। क्या करेंगे आप? नहीं, कुछ भी करेंगे, हम आपको बता देंगे, वक्त आने दे बता देंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं धमकी दे रहा हूँ कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। आप पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेक्टेड थे, आप पार्लियामेंट के बाहर आइए ना, आप ये स्टेटमेंट दीजिए, यकीन मानिए आपातकाल लगवा देंगे। देखिए, अगर आप पूना पैक्ट की जो पैदाइशें हैं उन्हें अम्बेडकरवादी कहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिए कि नहीं, मैं लगा दिया मैंने इल्जाम। अरे अगर किसी का भी जमील जिंदा होता, टोटल 800 सांसद बैठे हुए पार्लियामेंट में, और अम्बेडकराइट का होने का मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब ने फैशन बना रखा है ना। नहीं, सुबह उठे तो अम्बेडकर जी, खाना खाए तो अम्बेडकर, रात में सोने जाए तो अम्बेडकर, फैशन बना के रखा है। देखिए, मेरी दिन अम्बेडकर, मेरा रात अम्बेडकर, मेरा ज्ञान अम्बेडकर, मेरा अभिमान अम्बेडकर, मेरी पढ़ाई अम्बेडकर, मेरी लड़ाई अम्बेडकर, मेरा खून अम्बेडकर, मेरी पहचान अम्बेडकर, और मेरा इतिहास अम्बेडकर, मेरा भविष्य अम्बेडकर। और हमारे लिए फैशन नहीं, पैशन है। ये अम्बेडकर हमारा जीवन है। ये पुस्तक ही तो लिखी है। कौन सी पुस्तक? आदिकाल से है, पुस्तक लिखी है बस। देखिए सुनो, तुम्हारे 27 भगवान और 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान, 9 अवतार, जो 5000 साल से अछूतों शूद्रों पर अत्याचार करने का प्रपंच रच रहे थे ना, वो जिसको एक किताब कह रहे हैं वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बदल दी। वो तुम्हारी 5000 साल की जो थ्योरी है वो सारी की थ्योरीज वो संविधान में बदल दी। तो जिसे आप किताब कह रहे हो ना, उस किताब का एक एक शब्द जो है हजारों साल की गुलामी से मुक्ति का शब्द है। अम्बेडकर जी का अपमान तो आप ही लोग करते हैं ना। नहीं, हम क्यों करेंगे? हमने अगर अम्बेडकर कह रहे हैं कि कांग्रेस करे, आप करें, राहुल गांधी। देखिए, मेरे 2 बात सुनिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का। जितना संविधान को चोट कांग्रेस ने पहुंचाई है उससे कम इन्होंने पहुंचाई है। अच्छा, मतलब मानते हैं ना कि कांग्रेस नहीं, अपमान करती है? सुनिए, नहीं, ये तो एक का शेर का भाई बघेरा, एक कुत्ते नो, दूसरा तेरा, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। कांग्रेस की परिपाटी को जो है भाजपा आगे बढ़ा रही है। जो मुस्लिम 600 रियासत का राजा था आजादी के समय, 6 का भी नहीं है, वो कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया। प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल आपसे है जी। आपने अपनी स्पीच में 3 बार मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, इतनी हिकारत से मुस्लिम समुदाय को संबोधित करने के पीछे मकसद क्या था? देखिए, मकसद क्या, और अब मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं कि मुर्दों की बस्ती में आवाज देने से मुर्दे कभी खड़े नहीं होते। नहीं, मैं एक आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं।
भारत का मुसलमान आज इतना डरा हुआ है कि चाहे वो अयोध्या मुद्दा हो, चाहे वो उत्तराकाशी मुद्दा हो, चाहे वो उत्तराखंड का मुद्दा हो, चाहे वो नूह मुद्दा हो, चाहे वो संबल मुद्दा हो, जहां भारत का मुस्लिम बोल रहा है उसे दबा दिया जा रहा है। आज भारत का मुस्लिम सबसे ज्यादा बोलने से डर रहा है, क्योंकि देखिए कभी तो बुलडोजर पॉलिसी लागू हो जाती है, कभी उन्हें गायब कर दिया जाता है। दबा है मुस्लिम, आप कह रहे हैं मुस्लिम दबा, कहां दबा है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बताऊं ना, मैंने फिर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि नहीं, अरे तो वो तो शेड्यूल कास्ट भी है, क्या मुस्लिम को आप संगी नहीं मानते क्या? देखिए नहीं, मैं अब उसकी बात कर रहा हूं ना, कि जब मैं कहता हूं भारत का मुस्लिम नहीं हूं, आज भारत का मुस्लिम किसी भी बात पे बोलने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है भारत में अगर वो बोलेगा उस पर FIR दर्ज होगी। और जहां तक मेरी बात है, अरे जेल ही तो डालना है। मैं शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और यकीन मानिए, आपके बात का जवाब दे रहा हूं, एक बाजरे की खिचड़ी होती है और एक छाछ होती है। बाजरे की खिचड़ी को घी के साथ खाओ नहीं मिलेगा, और सब्जी के साथ खाओ नहीं मिलेगी। बाजरे की खिचड़ी में अगर मिलती है तो बिली हुई छाछ मिलती है। तो कुटा हुआ बाजरा और बिली हुई छाछ, जो पिछड़ा वर्ग है वो आपस में जब तक मिलकर भारत के अंदर संघर्ष नहीं करेगा, तो वहां कुटाई बाजरे की भी होगी और छाछ की भी होगी। और भारत के मुस्लिमों को बोलना पड़ेगा, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का मुद्दा हो, चाहे वो बाबा साहब का मुद्दा हो, या उनका खुद का मुद्दा हो। और यही ड्यूटी जो है शेड्यूल कास्ट और अम्बेडकराइट लोगों की है कि हमें हर गरीब, हर दबके, हर दबे हुए लोगों का साथ हमें देना। मुसलमानों को आप अपने साथ खड़ा हुआ नहीं पाते? नहीं, मैं CA NRC के बाद से मैं उन्हें अपने साथ खड़ा हुआ मानता हूं, और मैं भी पूर्ण रूप से खड़ा हुआ हूं, क्योंकि भारत के अंदर, जब दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कि जब भारत के मुस्लिम बाबा साहब को आगे लेके चले तो हमें विश्वास हुआ कि अब हमारी लड़ाई एक है। उससे पहले मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने नहीं देखा।